क्वेश्चन नंबर 26 है, क्या बोल रहा है, x% ऑफ 190 इज 15 लेस देन द x% x प्लस 10% ऑफ 180। देखो x% ऑफ 190, परसेंटेज का मतलब अपॉन में 100 लिख लेते हैं। ये क्या है, 15 लेस है किससे, इससे, तो इसमें से 15 लेस कर लेते हैं, x प्लस 10% का मतलब अपॉन 100 ऑफ 180 माइनस क्या है 15 है। ठीक है, इसको सॉल्व करना है, कर लेते हैं। देखो ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये जीरो से ये जीरो खत्म, ये क्या है 19xy10 और ये क्या आ जाएगा 18xy10, इस साइड आएगा माइनस हो जाएगा। इधर देखो 10 इंटू 18/10, 10 से 10 खत्म, 18 माइनस 15, तो ये 3 बचा, 19x माइनस 18x, x/10, 3 इंटू 10 क्या हो जाएगा 30। तो ये आ गई आपके पास किसकी, x की वैल्यू। लेकिन आपसे x नहीं पूछा, x नहीं पूछा तो क्या पूछा है, ये पूछा है x प्लस 30, x प्लस 30 मतलब 60%, 60% का मतलब 3/5 ऑफ 90, और किसको कंपेयर करना, x% मतलब 30% जो कि क्या होगा 3/10 ऑफ 150, इसको कंपेयर करना है। तो देखो काट लेते हैं, ये जीरो से ये जीरो खत्म, 5 से ये ख़त्म 2 बार में, ये 3 से ये 3 ख़त्म और इससे ये 3 ये ख़त्म, 3 दूनी 6 5, किससे कंपेयर करना है, सेकंड वाले से, मतलब ये 20 में क्या आएगा 5 और ये 1, 1/5 सबको पता है क्या है, प्लस 1 ही है ना, 20%। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, इफ x exceed 25% of itself by 72 and y exceed 40% of itself by 60, then y exceed by x। यदि x अपने 25% से 72 अधिक है, देखो क्या कह रहा है, x अपने 25%, मतलब x का 25% जो कि क्या हो जाएगा 1/4, इससे 72 अधिक है, मतलब x। ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है x अपने 25% से क्या है 72 ज़्यादा है, मतलब x के 75% की वैल्यू आपको दे रखी है। 75% क्या हो जाएगा 3/4, जो कि क्या है 72 है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इससे काट लो, 3 दूनी 6, 3 चौको 12, 4 चौको 16, 2 चौको 8 और 1 9, x आ गया। सेम इसी प्रकार से y देखो क्या दिया है, y अपने 40% से 60 अधिक है, 40% से 60 अधिक है, मतलब y के 60% की वैल्यू दे रखी है आपको, क्या 60। अरे ये तो और भी आसान है, 60% की वैल्यू 60 है तो 100% की वैल्यू क्या हो जाएगी 100। ये y आ गया, ये है x, ये है y। आपसे क्या पूछा, y एक्सीड by x, y x से कितना बड़ा है, y एक्सीड x, तो y x से कितना अधिक है, कितना अधिक दिख रहा है, आप बोलो उसे 4 अधिक है। किससे कंपेयर करना, x से 96। ठीक है, परसेंटेज निकालना इंटू 100%। चार दूनी 8, 4 चौको 16, 1/24। देखो 24 पंजे 120 होता है, 24 चौको 96,
ठीक है, बचेगा 4, पॉइंट लगाए 0, 24 एकम 24 मतलब 4.1 समथिंग आएगा, ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। The ratio of 45% of 80% of A, 45% of 80% of A to 30% of 40% of B, इस क्या दिया है 15:4। ठीक है, इफ द एवरेज ऑफ ए एंड बी, ए प्लस बी बाई 2 दिया है क्या 67.5, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए माइनस बी, ये निकालना है। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो परसेंटेज 1 2 1 2 ये ख़त्म। ठीक है, ये 1 0 से क्या पूरा ही काट लो, 40 दूनी 80, 2 से ये कट जाएगा 15 बार में, और 15 से ये कट जाएगा 3 बार में। तो आपके पास क्या बचा 3a बाई बी इज इक्वल टू 15/4, 3 से ये कट जाएगा 5 बार में, तो a प्लस बी क्या आ गया 5/4। ये आपके पास रेशियो आ गया। यहाँ से अगर a प्लस बी का सम निकालें तो कितना आ रहा है, इस 2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो देखो 67, 75 दूनी 150 और 6 दूनी 12, 6 दूनी 12, 1 13, 5 135, ये आ गया। यहाँ से देखो 9 यूनिट की वैल्यू 135 दे रखी है, कितने गुना 15 टाइम, तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या जाएगी, ए माइनस बी क्या आ रहा है 1 यूनिट, मतलब 15 आपका आंसर सही है। क्वेश्चन नंबर 29 है, क्या बोल रहा है, ए इज 20% लेस देन बी एंड सी इज 30% मोर देन डी। इफ डी इज 25% लेस देन ए, देन व्हाट इज द फॉलोइंग ट्रू, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू। देखो ए इज 20% लेस देन बी, 20% लेस देन का मतलब 80% है, जो कि क्या हो जाएगा 4/5। या एक काम करते हैं, रेशो बना लेते हैं, ए रेशो बी रेशो सी रेशो डी। ठीक है, ए इज 20% लेस देन बी, 20% का मतलब 2/5, अगर ये 5 है तो ये 20% 1 कम 4 होगा, सही है, बिल्कुल सही है। C इज 30% मोर देन D, 30% का मतलब 3/10, मोर देन D मतलब अगर D 10 है तो ये क्या है 3 ज़्यादा है, क्या है 13। D इज 25% लेस देन A, D क्या है 25% लेस है, 25% मतलब ये अगर 4 है तो इससे 1 कम 3 है D, ये तो सेम ही रेशो हो गया। आपको क्या चाहिए B और C, B और C चाहिए, तो ऐसे आएगा, यहाँ करना पड़ेगा 10 से मल्टीप्लाई, यहाँ करना पड़ेगा 3 से मल्टीप्लाई, तो B और C का कितना आ जाएगा 10 × 50, और D का नहीं, C चाहिए ना, तो C अकेला लिख लो 39। इसको ऐसे भी बोल सकते हैं B/C इज इक्वल टू 50/39। अब ऑप्शन देख लो कौन सा सेटिस्फाई कर रहा है। देखो पॉइंट 2 डिजिट के बाद पॉइंट दिख रहा है, मतलब इसको 100 बनाना पड़ेगा, 100/78, 0.78 B इज इक्वल टू C, ये दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 है अपने सामने, क्या कह रहा है, A B C डिवाइड अ सर्टेन सम ऑफ मनी अमंग देमसेल्फ,
द एवरेज ऑफ द अमाउंट विथ दैम इज दिस। एवरेज ये है मतलब a प्लस बी प्लस सी, इसका सम क्या आ जाएगा 4520 मल्टीप्लाई बाय 3, ये क्या हो गया सम। ए बी सी के शेयर दे रखा है आपको रेशो की फॉर्म में, तो निकालते हैं। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, दस्ती है 30 और 2 32 बटे 3 इंटू 100, ये कट जाएगा कितने से 8 चौको 32, 4 से 25 चौको 100, तो ये आ गया 8/75। ठीक है, मतलब ये इससे ज़्यादा है तो 83/75 ये रेशो आ गया। और यहाँ क्या दे रखा है 33:1/3%, ये तो 1/3 होता है। अगर ये 3 है तो इससे 1 यूनिट कम मतलब 2 यूनिट है। कंबाइंड रेशो क्या आ जाएगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दो, 83 दूनी 8 दूनी 16, 3 दूनी 6 166, 75 2 जा 150 और 83 3 जा 339, 8 3 24, 249। इनका सम अपन को पता ही है, जोड़ो क्या आ रहा है 9 6 15, 6 4 10, 5 15 और 1 16, 2 2 4 और 1 5, 565 यूनिट की वैल्यू है आपके सामने। क्या 4520 इंटू 3, इसको काटना है, 3 से कट रहा है क्या 5 6 11 और 5 16, 3 से तो नहीं कट रहा, 5 से काट लो, 5 एकम 5, 5 एकम 5, 5 दिया 15, 5 9 जा 45 0, 5 चौको 20, 5 9 45 0, 5 चौको 20, सही है। 13 8 104, 8 एकम 8, पूरा 8 बार में, मतलब 1 यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 24। क्या पूछा है आपसे, बी का हिस्सा इंटू 24। देखो 0, 24 पंजे 120 की 0 12, 24 एकम 24 36, ये आपका आंसर आ गया। सही है, कोई प्रॉब्लम इसमें? आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 31। द इनकम ऑफ ए इज 20% लेस देन द इनकम ऑफ बी, इनकम ऑफ सी इज 70% द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। इफ द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी, if the difference between the income of B and D is 23,000, then what is the income of A? A is 20% less than income of B. 20% 1/5, मतलब इसकी इनकम अगर 5 है तो इससे एक कम क्या है, इसकी इनकम 4 है। द इनकम ऑफ C is 70% ऑफ द सम ऑफ इनकम ऑफ ए एंड बी। सी की इनकम क्या है 70% सम का, 70% सम का मतलब सम क्या आ जाएगा 9, इसका 70% 7/10, ये आ गई सी की इनकम। एंड द इनकम ऑफ डी इज 25% मोर देन द इनकम ऑफ सी। डी की इनकम क्या है, डी की इनकम है सी की इनकम से 25% मोर। सी की इनकम क्या है 9 इंटू 7/10, इससे 25% मोर मतलब 5/4, 125%। द डिफरेंस बिटवीन इनकम ऑफ बी एंड डी, बी और डी के बीच में आपको डिफरेंस दे रखा है और आपसे क्या पूछा है द इनकम ऑफ ए, इनकम ऑफ ए के बारे में पूछा है, सॉरी बी और डी के बारे में बीच में डिफरेंस दे रखा है। ठीक है, ए का पूछा है तो सी से कुछ लेना देना ही नहीं है, सी को भूल जाओ।
इसको सॉल्व कर लेते हैं। 5 2 10, 8 8 से पूरे रेशो में मल्टीप्लाई कर दो सी को छोड़ के, क्योंकि अपन को ए बी सी का चाहिए, ए बी डी। 8 से मल्टीप्लाई, 8 चौको 32, 8 पंजे 40, और ये 8 कट जाएगा, क्या जाएगा 9 7 जा 63, 9 7 63। बी और डी का डिफरेंस दे रखा है, यहाँ से डिफरेंस क्या आ रहा है 23 यूनिट। इसकी वैल्यू क्या दे रखी 23,000, मतलब एक यूनिट की वैल्यू 1000। क्या पूछा है इनकम ऑफ ए, तो ये भी क्या हो जाएगी 32,000। ठीक, बिल्कुल ठीक। क्वेश्चन नंबर 32 देखो, अविनाश हैज 20% लेस कॉइन ऑफ डिफरेंट कंट्रीज देन गौरव हैज। अविनाश और गौरव और चेतन भी है, 3 लोग। क्या बोल रहा है, अविनाश हैज 20% लेस कॉइन देन गौरव हैज। 20% का मतलब होता है 1/5, लेस है मतलब अगर गौरव के पास 5 है तो इससे एक कम 4 इसके पास है, ठीक है। एंड गौरव हैज 40% मोर सच कॉइन देन चेतन हैज। 40% का मतलब 2/5। अगर चेतन के पास 5 है तो इससे 2 ज़्यादा 7 इसके पास है, ठीक है, बिल्कुल ठीक। वाई वॉट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन विच चेतन हैज इज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन विच अविनाश हैज। अविनाश और चेतन को कंपेयर करना है तो पहले कंबाइंड रेशियो निकालना पड़ेगा। कैसे आएगा, इधर करना पड़ेगा 7 से मल्टीप्लाई, इधर करना पड़ेगा 5 से मल्टीप्लाई। गौरव की ज़रूरत नहीं है तो इसका भले ही मल्टीप्लाई मत करो, तो ये क्या जाएगा 7 चौको 28, और ये 5 5 जा 25। क्या पूछा है आपसे, वाई वॉट परसेंट द नंबर ऑफ कॉइन विच चेतन हैज लेस देन द नंबर ऑफ कॉइन अविनाश। अविनाश से ये कितना कम है, 3 कम है। किससे कंपेयर करना है, अविनाश से, तो अपॉन में क्या आएगा अविनाश 3/28। परसेंटेज में निकालना है 100%, 300/28। देखो 28 एकम 28, बचेगा कितना 2, भाग ना जाने की 0, 200। 28 पंजे 140, तो 5 से तो ज़्यादा आएगा। दो 8 16, 2 9 18, 9 8 72, ये ज़्यादा हो जाएगा। 2 7 14, देखो 2 7 14 और 8 7 56, 196, ये हो जाएगा 10.7, ठीक है, बिल्कुल ठीक। Ankita's weight is 20% less than weight of her grandmother. Grandmother weight is 26 kg less than grandmother's husband, whose weight is 81 kg. If Ankita's brother is 8 kg heavier than the Ankita, then the weight of Ankita's brother. देखो क्या बोल रहा है, पहले तो अंकिता की बात करते हैं। अंकिता's weight is 20% लेस देन हर ग्रैंड मदर। तो अंकिता सॉरी, और उसकी ग्रैंड मदर का अपन को रेशियो दे रखा है 20% का मतलब 1/5 लेस 5 है तो इसका क्या है 4, ठीक है। द ग्रैंड मदर वेट is 26 kg less than grandmother's husband weight, whose weight is 81 kg. ग्रैंडमदर के हस्बैंड का वेट कितना 81 kg, और इससे क्या है 26 kg लेस है ग्रैंडमदर का वेट। तो ग्रैंडमदर का वेट क्या आ जाएगा
81 में से 26 माइनस कर दो, देखो एक कम करेंगे कितना बचेगा 80, 20 कम करेंगे 60, 5 और कम कर दो 55, तो इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 55 kg। ठीक है, इसकी वैल्यू अगर 55 आ गई कितने टाइम 11 गुना, तो इसकी वैल्यू भी क्या आ गई 11 गुना 44। अंकिता's ब्रदर इज 8 kg हैवियर देन अंकिता। ब्रदर क्या है, अंकिता का ब्रदर 8 kg हैवियर है, मतलब 44 प्लस 8 क्या आ जाएगा 52 kg। यही पूछा है आपसे अंकिता का ब्रदर। ठीक, if in a competitive exam the marks obtained by Sam are 19% less than those of Peter, then the marks obtained by Peter is how much percent more than the marks obtained by Sam। देखो इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आते हैं इस एग्जाम में। इसका एक शॉर्टकट होता है, वो मैं आपको बताऊंगा थोड़ी देर से। पहले अपन इसका बेसिक जानते हैं। क्या बोल रखा है इन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सैम आर 19% लेस देन दोज पीटर। सैम और पीटर का रेशियो दे रखा है आपको, क्या है 19% लेस। 19% का मतलब 19/100, 200 पीटर मतलब पीटर के अगर 100 है तो इससे 19 कम है। 19 कम का मतलब 81 है। कोई दिक्कत नहीं है। देन मार्क्स ऑब्टेन बाय पीटर आर हाउ मच परसेंटेज मोर देन द मार्क्स ऑब्टेन। देखो अभी यहाँ से कंपैरिजन था, अब आपसे यहाँ से कंपैरिजन पूछा है, तो अगर अपन डिफरेंस की बात करें, डिफरेंस देखो यहाँ से क्या आ रहा है, आप बोलो सर ये आ रहा है -90। यहाँ से अगर बात करें तो क्या आ रहा है +90, तो 19 तो रहेगा ही रहेगा। ठीक है, ये क्या था -19, ये है +90, सिर्फ बेस चेंज हो जाएगा। यहाँ पे बेस क्या था 100, यहाँ पे बेस है 81। तो अगर अपन कुछ ऐसा देख सकें कि इससे डायरेक्ट ये आ जाए तो अपना काम हो जाएगा। हम बोलो हाँ सर बिल्कुल हो जाएगा। तो यही शॉर्टकट बताता हूँ मैं आपको कैसे करना है। देखो क्वेश्चन को पढ़ो, क्या लिखा है 19% लेस देन। 19% लेस का मतलब 19% की फ्रैक्शन वैल्यू लिखो सबसे पहले 19/100, और लेस लिखा हुआ है तो माइनस लगा दो। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब आपसे अगर लेस दिया है तो सबसे पहली बात तो लेस दिया है तो मोर पूछेगा, मतलब यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या आएगा प्लस। ठीक है, ये जो वैल्यू ऊपर लिखी है वो वैल्यू एज इट इज यहाँ पे लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। 19 दिया तो 19 ही लिखना है, 19 ही आ रहा है। ये नीचे वाली वैल्यू कैसे आएगी, देखो यहाँ से जो भी साइन दिया है उस साइन को फॉलो करते हुए चलना है। मतलब 100 - 19, 100 - 19 करोगे आप क्या आ जाएगा 81। ये आपका आंसर आ गया। लेकिन ये आंसर क्या है, परसेंटेज में नहीं है, फ्रैक्शन में। इसको परसेंटेज में और बदलना पड़ेगा। ये परसेंटेज में आ जाएगा। देखो 1900/81%। सबसे पहले तो 81 दूनी 2 बार में ही कट जाएगा। 8 3 24, 30 के पास जाएगा ही नहीं, एक बार चेक कर लेते हैं फिर भी। 8 दूनी 16, 162 कितना बचेगा 8 70 2। ठीक है, 280, 8 3 24, 8 चौको 32, 3 बार में जाएगा। ठीक है, Ram's income is 2.5% more than Shyam's income. By what percent Shyam's income less than the Ram? देखो सेम क्वेश्चन है, क्या दे रखा है आपको 2.5%। 2.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है 1/40। क्या दे रखा है मोर, मतलब प्लस का साइन। आपसे क्या पूछा है लेस, तो
क्या करना है, माइनस का साइन आएगा, 1 है ऊपर तो 1 ही रहेगा, बस नीचे से ऊपर जाना और जो ऑपरेशन है, जो साइन दिया है वो ऑपरेशन कर देना। 40 + 1 क्या हो जाएगा, 41। ये आपका आंसर आ गया, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब देखो एक बात और समझो, ये 1/40 क्या है, 2.5%। यहाँ लिखता हूँ 1/40 क्या है, 2.5%। ठीक है, अगर अपन डिनोमिनेटर बढ़ाते हैं तो ये क्या होता है, वैल्यू डिक्रीज होती है। तो ये क्या हो गया, 41 हो गया, मतलब ये वैल्यू क्या होगी, इससे तो कम ही आएगी, और इतनी कम हो नहीं सकती। ये आपका आंसर। ठीक, if A is 28% more than B and C is 25% less than the sum of A and B. A is 28% more than B, 28% मतलब 7 चौको 28, 4% होता है 1/25, 28% हो जाएगा 7/25। तो अगर B 25 है तो इससे 7 ज़्यादा, मतलब 32, और C क्या है, 25% लेस है, सम से सम जोड़ लो, 5 2 7 3 2 5, इससे 25% लेस, मतलब 3/4 75%। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। देन बाय व्हाट परसेंट C मोर देन A, C और A को कंपेयर करना है, तो क्या किया जाए, 4 से मल्टीप्लाई कर दो, A और C का रेशो आ जाएगा। 4 दूनी 8, 3 चौको 12, 128, और ये 57 दिया, 7 दिया 21, 5 दिया 15 और 2 17। बाय व्हाट परसेंट C विल मोर देन टू A, A से कंपेयर करना है, तो अपॉन में तो 128 आएगा। मोर पूछा है, कितना ज़्यादा है, 8 3 11, 6 में से 2 जाएंगे 4, 43 ज़्यादा है। 4 दिया 12, 3 दूनी 6, या 3 तिरका 9। देखो आसान सा दिख रहा है, क्यों आसान दिख रहा है, अगर ये 129 ना होके अप्रोक्सीमेशन लगाएं अपन इसमें, ये 43/128 ना हो, 129 होता तो ये कट जाता पूरा पूरा 3 बार, 4 दिया 12, 3 तिरका 9, 1/3 आ जाता, और 1/3 क्या होता है, 33.33%। यहाँ पे क्या किया अपन ने, नीचे वाली वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज कर दिया, मतलब आंसर क्या होगा, थोड़ा सा कम आया होगा, मतलब जो एक्चुअल आंसर होगा उसकी वैल्यू क्या होगी, इससे थोड़ी सी ज़्यादा। सही है, बिल्कुल सही है। If 60% of a number is 120, more than 20% of the number, 60% of a number मतलब 3/5 of a number is 120 more than 20%, 20% मतलब 1/5 of the number। तो यहाँ से आपको एक चीज़ देखने को मिल रही है, इसको करने की ऐसे ज़रूरत नहीं, ऑब्जर्वेशन से ही देखते हैं। 60% ऑफ अ नंबर इज 120% मोर देन 20% ऑफ अ नंबर। 20% से 60% कितना ज़्यादा रहता है, 40%। 40% की वैल्यू दे रखी है आपको 120। इस टाइप का एक क्वेश्चन पहले स्टार्टिंग में किया था मैंने। 40% की वैल्यू दे रखी है 120 कितने टाइम में, 3 गुना। 28% ऑफ द नंबर इज लेस देन द 33:1/3% ऑफ द नंबर। इन दोनों का डिफरेंस पूछा, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा। देखो 33 में से डायरेक्ट 28 माइनस कर लो। 33 में से डायरेक्ट 28 माइनस करोगे कितना बचेगा, 2 और 3 5,
मतलब 5:1/3% की वैल्यू आपको बतानी। ये क्या है, 3 गुना है तो ये भी 3 गुना हो जाएगा। 5% कितना हो जाएगा, 15, और 1/3% क्या हो जाएगा, 1। तो आंसर क्या आ गया, 16। ठीक है, ये देखते हैं। इफ 25% ऑफ हाफ ऑफ x इज इक्वल टू द 2.5 टाइम्स ऑफ द वैल्यू ऑफ 30% ऑफ 1/4 ऑफ पाई। 25% 1/4 ऑफ हाफ ऑफ x is equal to 2.5 times the value of 30% of 1/4 of pi। x और y में रिलेशन बताना है तो कर लेंगे सॉल्व। इसमें क्या है, देखो कुछ कट रहा है क्या, ये 4 से ये 4 खत्म, बाई 10। ठीक है, 2 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 5 बार में, 5 से ये कट जाएगा 2 बार में, 2 से ये तो बाय है ना, ये तो बच रहा है। ठीक है, तो यहां से x अपॉन वाई क्या आ गया, 3/2। आपसे क्या पूछा, x इज व्हाट परसेंट मोर और लेस देन y। कितना ज़्यादा है x y से कंपेयर करना है, सीधा सीधा दिख रहा है +1/2, और 1/2 का मतलब क्या, +1/2 का मतलब 50% मोर। ठीक है, P salary is 20% lower than the Q salary, which is 20% lower than the R salary. By how much percent R salary is more than the P salary? P का वेतन Q के वेतन से 20% कम है, जो R के वेतन से 20% कम है। R के वेतन P के वेतन से कितना, देखो P की सैलरी PQR, ट्वेंटी परसेंट लोअर देन, 20% का मतलब 1/5 लोअर देन, मतलब 5 से 1 कम 4 है। सही है, बिच किसके लिए, क्यू की सैलरी के लिए। क्यू की सैलरी क्या है, 20% लोअर देन आर सैलरी। 20% का मतलब वही 5 में से 1 कम 4। बाय हाउ मच परसेंट आर सैलरी मोर देन द पी सैलरी। आर और पी का रिलेशन चाहिए, तो आर और पी का रिलेशन यहाँ से आ जाएगा। यहाँ क्या करना है, 4 से मल्टीप्लाई, यहाँ क्या करना है, 5 से मल्टीप्लाई। तो डायरेक्ट पी और आर का लिख लो, क्यू की कोई ज़रूरत नहीं है तो लिखने की भी ज़रूरत नहीं। ये 16 और ये 20, कितनी ज़्यादा है, 4 ज़्यादा है। किससे कंपेयर करना है, पी से कंपेयर करना है, तो 4/16, जो कि क्या आ जाएगा, 1/4। सॉरी, ये क्या 25 होगा ना, तो ये 4, 5, 9 ज़्यादा होगी, ये आएगा 9/16। अब हुआ 100%। ठीक है, ये 9/16 की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हैं ना अपन। देखो 9/16 क्या हो जाएगा, 12.5 का आधा, 6.25, 6.25 इंटू 9%, 9 छक्का 54 और 25 नंबर 225, 56.25%। सही है,
क्वेश्चन नंबर 40, अ पर्सन बाय 3 आर्टिकल PQR फॉर 3330। देखो यहाँ से एक नंबर याद आता है मुझे, क्या 37 इंटू 3 क्या होता है 111 होता है। इसको आप चाहो तो याद रख सकते हो, काम का नंबर है, कई बार यूज होता है। और देखो सी सेट का क्वेश्चन है, 3 आर्टिकल फॉर दिस, ठीक है। P कॉस्ट 25% मोर देन R, 25% 1/4 मतलब ये अगर 4 है तो इससे एक ज़्यादा ये 5 होगा। एंड R कॉस्ट 20% मोर देन Q, R क्या है Q से 20% ज़्यादा है। ट्वेंटी परसेंट ज़्यादा है मतलब अगर ये 5 है, R कॉस्ट 20% मोर देन Q मतलब ये 6, ठीक है। व्हाट इज़ द कॉस्ट ऑफ P की कॉस्ट बतानी तो पहले सबका रिलेशन निकालना पड़ेगा। कैसे निकालते हैं, 12 बना लेते हैं इसको, 4 दिया 12, 6 2 जा 12, क्या आ जाएगा 5 3 जा 15, 4 3 जा 12, 6 2 जा 12, 5 2 जा 10। सही है, बिल्कुल सही है। सबको जोड़ो, 5 2 7, 30 37 यूनिट की वैल्यू दे रखी है आपको 3330। अच्छा मैंने अभी आपको बताया था कि 37 इंटू 3 क्या होता है 111, इसमें 3 से और मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा 333, और ये एक 0, ये आपको दे रखा है, इसी को लिख लिया अपन ने ऐसे, ठीक है। तो देखो 37 से 37 खत्म हो गया, 3 3 से 9, एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 90। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ P, कॉस्ट ऑफ P बतानी है, क्या हो जाएगी 90, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41 है, इफ अ नंबर R1 इज 13% लेस देन द अनदर नंबर R2 एंड R2 इज 50% मोर देन 5600, देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ R1। देखो R1 क्या है 13% लेस है, 13% का मतलब क्या हो जाएगा 13/100, मतलब रेशो लिख लेते हैं, R1 और R2 का रेशो लिख लो। अगर R2 100 है तो इससे 13 लेस का मतलब कितना हो जाएगा 87, ये हो जाएगा R1, ठीक है। और R2 के बारे में क्या बोल रखा है 50% मोर देन दिस, 50% मोर का मतलब क्या हो जाएगा 5600 है, इससे 50% मोर मतलब 150%, 150% क्या हो जाएगा 3/2, या फिर 150% को आप 15/10 ऐसे भी लिख सकते हो, इससे क्या हो जाएगा एक 0 कट जाएगी, ठीक है। एक 0 यहाँ से काट लो, 5 दूनी 10, या इसको ऐसे लिखो, हंड्रेड यूनिट की वैल्यू क्या है 5600, इसका 15/10, ठीक है। ये 3/2 लिख लो क्योंकि ये 2 0 यहाँ से कट जाएंगे, ठीक है। ये 2 0 से ये 2 0 खत्म, 2 से ये खत्म 28 बार में, तो एक यूनिट की वैल्यू क्या आ गई 28 इंटू 3। आपसे क्या पूछा R1 मतलब 87 यूनिट की वैल्यू बतानी, तो 87 इंटू 28 इंटू 3, ठीक है। देखो 0 आने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, 8 और 1 में देखना है, तो 7 8 56, 6
6 3 18, 8 यूनिट डिजिट आएगा, मतलब आंसर क्या हो जाएगा 7308। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। इफ द इनकम ऑफ ए इज 24% लेस देन द इनकम ऑफ बी, देन वाई वॉट परसेंट बी इज इनकम मोर देन इनकम ऑफ ए। देखो सेम क्वेश्चन आ गया, क्या करना है 24%। 24% की फ्रैक्शनल वैल्यू क्या हो जाएगी, देखो 4% होता है 1/25, 4 6 या 24, मतलब ये क्या हो जाएगा 6/25, और लेस है तो माइनस का साइन आएगा। ठीक है, अब आपसे बी का पूछा है तो देखो ऊपर तो 6 ही आना है, माइनस की जगह क्या हो जाएगा प्लस, और 25 माइनस 6, 25 में से 5 घटाएंगे 20, एक और कम करेंगे 19, अपॉन में 19 वाला एक ही ऑप्शन दिख रहा है, ये आपका आंसर हो जाएगा। परसेंटेज में बनाना है तो 600 इंटू 100% कर दो। ठीक है, 43, सैलरी ऑफ ए इंक्रीज्ड बाय 8% इफ इन द ईयर 2015 एज कंपेयर टू 2014, decreased by 6% in year 2016 as compared to 2015. If his salary was this is in 2016, his salary in 2014, राउंड ऑफ करके बताना। देखो समझते पहले 8% का इंक्रीज हो रहा है, फिर 6% का डिक्रीज हो रहा है, तो 8 और 6 का सक्सेसिव का फॉर्मूला लगा लेते हैं, 8 माइनस 6 प्लस माइनस माइनस 8 इंटू 6/100, ओवरऑल क्या आ जाएगा परसेंटेज में आ जाएगा। ठीक है, 8 माइनस 6 2, 8 6 48, 0.48, तो ये क्या बच रहा है प्लस का 1.52%, मतलब क्या होगी सैलरी इंक्रीज हो गई, मतलब 2014 में इसकी सैलरी क्या हुई होगी, कम होगी। 2014 की जो सैलरी है उसमें 1.52% का इंक्रीमेंट किया, तब जाके कहाँ पहुंचे अपन 2016 पे, सॉरी। और अगर अपन ऑप्शन देखें तो देखो 2 3 4 7 7 8, 2 3 1 2 6 3, 2 3 8, 2 3 4, 2 3 6, 2 3 4 9 8 7, सभी ऑप्शन में क्या दे रखा, इससे सैलरी ज़्यादा दे रखी। अब अपन को पता है कि 2014 में इसकी सैलरी क्या कम थी, 2016 से कम थी। अगर कम थी तो आंसर भी तो कम वाला ही होगा ना, क्वेश्चन खत्म हो गया। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। If income of A is 40% of income B's income and B's income is 24% more than C's income, then by what percent C's income more than A's income? C और A को कंपेयर करना, A B C का रेशो निकालना पड़ेगा। देखो A's इनकम इज 40% ऑफ B's इनकम, B की इनकम क्या है 5 यूनिट है, तो इसका 40% मतलब 2, A की इनकम है, और B की इनकम 24% मोर देन C की इनकम। 24% मैंने अभी आपको बताया था, 25% होता है 1/4, सॉरी 4% होता है 1/25, तो 4 6 24 मतलब 6/25, 24% क्या हो जाएगा 6/25, इससे मोर है 25 और 6 31। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। ए और सी को कंपेयर करना है, बी को इक्वल बनाना पड़ेगा, यहाँ 31 से मल्टीप्लाई, यहाँ 5 से मल्टीप्लाई। बी की ज़रूरत नहीं है अपन को, सिर्फ ए और सी चाहिए।
तो 31 दूनी 62 ये आ गया। और सी कितना आ जाएगा 25 पंजे 125। क्या पूछा है, देन वाई व्हाट परसेंटेज सी इज इनकम मोर देन एज इनकम, सी की इनकम ए से ज़्यादा है। ए से कितना ज़्यादा है, तो देखो 25 तो ये है ही, प्लस यहाँ से क्या आ जाएगा 38, तो 5 2 7, इसको हटाओ अलग करो, 20 और 30 50, 57 ज़्यादा है, 57 ही आ रहा है। 30 और 20 50, 5 2 7 बाय 62। देखो 62 से कंपेयर किससे करना, एज इनकम, ठीक है। कुछ मिस्टेक कर दी, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करना है, क्या जाएगा 3 और 6, 63 तो 100% से ज़्यादा है। अब देखो ये क्या है 4% और ये है 1.6%। अगर इसका मैं 62 का सॉरी 1% की बात करूँ तो क्या आ जाएगा 0.6, 1% क्या हो जाएगा 0.6 हो जाएगा, 2% क्या हो जाएगा 1.2 समथिंग, मतलब ये लगभग ये आएगा, इतना नहीं जा सकता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 45, A is 40% more than B, B is 60% less than C. A is 40% more than B and B is 60% less than C. C is 60% more than D. Then which of the following is true? देखो A B C D, A is 40% more than B। 40% more than B का मतलब, अगर B 40% का मतलब 2/5 है, अगर B 5 है तो इससे 2 ज़्यादा 7 है A, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। B इज 60% का मतलब 3/5 लेस देन C, C अगर 5 है तो इससे 3 कम 2 होगा ये। C इज 60% मोर देन D, 60% का मतलब 3/5 मोर देन D, D अगर 5 है तो इससे 3 ज़्यादा 8 होगा ये, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब D A A C B D सबका रिलेशन पूछा, तो एक काम करते हैं सबको इक्वल कर लेते हैं। तो देखो 7 दूनी 14, 14 फॉलोइंग इज ट्रू, ठीक है। 8 दूनी 16 7 112, ठीक है। 5 दूनी 10 इंटू 8 80, ठीक है। 25 8 200 और 25 पंजे 125, इन तीनों का मल्टीप्लाई, ठीक है। अब कंपेयर करना है, कर लेते हैं। पहला क्या कह रहा है, D इज 10.4% मोर देन A, 10.4%। देखो इसका अगर 10% देखा जाए, पहले तो ये देखो कितना ज़्यादा है 13 ज़्यादा है। अगर इसका 10% देखा जाए तो क्या आ रहा है 11.2, और अगर इसका 11% देखा जाए, 1% देखा जाए तो क्या आएगा 1.12, 2 3 2, ये 11% की वैल्यू है, और अपन को ज़्यादा कितना करना है 13, मतलब ये 11% से भी ज़्यादा है, तो पहला ऑप्शन तो आपका आंसर नहीं हो सकता भैया, गलत है ये तो। दूसरा चेक करते हैं, A इज 54% लेस देन C, 54% लेस देन C, C से कितना कम है 88, 88 कम है ना,
लेस देन सी, सी से ही कंपेयर करना है तो बाय 200। ये क्या 54% आ रहा है? आप बोलो सर बिल्कुल नहीं आ रहा 54%, 2 जीरो से 2 जीरो ये कट जाएगा, 44% आ रहा है, तो ये भी गलत हुआ है। थर्ड ऑप्शन चेक करो, बी इज 36% लेस देन डी। डी से कितना कम है? 20 और 20 40 और 5 45, लेस देन डी, डी से कंपेयर करना है। पच्चीस पंजे 125, 5 9 जा 25, परसेंटेज में निकालना है इंटू 100, 25 चौको 100, 9 चौको 36, बिल्कुल सही है, 36% आ रहा है, ये आपका करेक्ट आंसर। ठीक है, लास्ट चेक करने की ज़रूरत ही नहीं है। A is 20% more than B, B is 25% more than C, C is 60% less than D, and D is 24% more than E. A, B, C, D, E. ट्वेंटी परसेंट मोर देन बी, बी से 20% ज़्यादा है। 20% का मतलब 1/5, तो 5 से 1 ज़्यादा 6, ठीक है। बी इज 25% मोर देन सी, 25% 1/4, अगर ये 4 है तो ये 5 है, तो इसी के साथ लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद सी इज 60% लेस देन डी, 60% का मतलब 3/5, अगर डी 5 है तो ये 60% लेस मतलब 2 है, तो इसको भी सेम कर लेते हैं, 2 का डबल 4, 5 का डबल 10, ये भी कंबाइंड रेशियो हो जाएगा। डी इज 20% मोर देन ई, 20% मोर देन ई, 20% का मतलब 1/5, अगर ये 5 है तो ये 6 है, ठीक है, बिल्कुल ठीक है। अब जो दिया है वो कंपेयर करते रहो। जैसे पहला ऑप्शन है डी इज 60% लेस देन बी, 60% लेस देन बी, ये तो साफ साफ गलत दिख रहा है। 60% लेस देन बी कहाँ है? ठीक है, ये देखो 28% मोर देन ए, ए से कंपेयर करना है तो इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, बराबर बनाना पड़ेगा। कैसे आएगा? 6 पंजे 30, 10 तिया 30, इसमें 3 से मल्टीप्लाई और इसमें 5 से मल्टीप्लाई, तो ए के साथ ई का क्या, ए और डी को, अच्छा ए और ई को कंपेयर करना है ना, तो ये क्या आ जाएगा 6 3 जा 18 और 6 ये हो जाएगा 25। ई इज 28% मोर देन ए, कितना ज़्यादा दिख रहा है? 5 और 2 7, मोर देन ए, अपॉन में ए आएगा 7/18, देखो अपॉन में 9 आएगा, एग्जैक्ट परसेंटेज आने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता, तो ये भी गलत हो गया। उसके बाद सी चेक करो, ए इज 40% लेस देन डी, 40% लेस देन डी, ए इज 40% लेस देन डी, ये सही है। कितना दिख रहा है? 4 कम दिख रहा है, डी से कंपेयर करना है, 4/10 क्या होता है? 40% होता है, ठीक है। रीता's income is 15% less than Richa's income. By what percent Richa's income more than Rita's income? रीता की इनकम क्या है? 15% लेस है, 15% का मतलब क्या हो जाएगा? 3/20, लेस है मतलब -3, तो इसकी मोर कितनी हो जाएगी? +3, 20 - 3 क्या आ जाएगा? 17 परसेंटेज में निकालना है,
इंटू 100% मतलब 300%। इसको डिवाइड करना है तो कर लो। देखो 17 एकम 17 बचेगा कितना, 3 1, 17 सत्ते 119 बचेगा 11/17। ठीक है। 48 if A is 28% less than B and C is 25% the sum of A and B. A is 28%। देखो 4% 1/25, 28, 7 चौको 28 तो 7/25 लेस देन बी, मतलब बी अगर 25 है तो इससे 7 कम, क्या आ जाएगा 18। ठीक है। एंड सी क्या है, सी इज 25% लेस देन सम ऑफ ए एंड बी। सम ऑफ ए एंड बी क्या हो जाएगा 8.13, 2 1 3 और 1 4, इससे 25% लेस मतलब 75%, जो कि क्या हो जाएगा 3/4। तो आपसे क्या पूछा है, देन वाई व्हाट परसेंट सी विल मोर देन ए। सी और ए को कंपेयर करना, तो एक काम करते 4 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 4 से मल्टीप्लाई ए और सी के रेशो में कर लो तो क्या आ जाएगा 18 चौको 72 और 43 दिया 3 53, 30 चौको 12 और 12। ठीक है। क्या पूछा, देन वाई व्हाट परसेंट सी मोर देन ए। सी ए से कितना ज़्यादा है, कितना ज़्यादा दिख रहा है 7, 12 में से 7 जाएंगे 5, मोर देन ए मतलब ए से कंपेयर करना है। ठीक है। देखो 4 से ये कट जाएगा, काटें इसको, 4 से काट लो 25 बार में 18 चौको 72। ठीक है। 18 3 54 बचेगा कितना 3, पॉइंट लगाए 0, 18 दूनी 36 तो 18 एकम 18 बचेगा कितना 2 1, 18 छक्के। ठीक है। इनका मल्टीप्लाई करना है तो देखो 25 दिया 75, इससे तो ज़्यादा आएगा। 25 दिया 75, 25 इंटू 16, देखो 25 चुको 100 इंटू 4 400, तो 2 0 1 कैरी आई 4, 25 दिया 75 और 4 78, 75 और 4 79, 79 पॉइंट समथिंग आएगा ये आंसर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 49 है, सोनी से 15% ऑफ हर इनकम, इफ हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20% एंड सी स्टिल सेव द सेम अमाउंट एज बिफोर, देन व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर। क्या बोल रहा है, सोनी से 15% ऑफ हर इनकम, 15% उसकी इनकम का सेव करती है। देखो इनकम एक्सपेंडिचर अपन को पता है कि इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। सही है, बिल्कुल सही है। इसको करेंगे अपन सॉल्व किससे, डेविएशन से। 15% हर इनकम का सेव करती है, 15% का मतलब 3/20, मतलब उसकी इनकम अगर 20 है तो वो उसकी इनकम का 3 यूनिट सेव करती है, मतलब खर्च कितना कर देती है 17 यूनिट। तो यहाँ से एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो आप निकाल सकते हो, निकाल सकते हो, बिल्कुल निकाल सकते हो। क्या आ जाएगा 17:3। उसके बाद आपको क्या दे रखा है, हर इनकम इंक्रीजेज बाय 20%। देखो इसमें लगाएंगे अपन डेविएशन,
इनकम बढ़ रही है 20%। सी स्टिल सेव सेम अमाउंट एज बिफोर, मतलब सेविंग में कोई चेंज नहीं आ रहा, 0% का इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, आपसे क्या पूछा, व्हाट इज द परसेंटेज इंक्रीज इन हर एक्सपेंडिचर, एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज पूछा है, तो डेविएशन लगा लेते हैं। क्या करना होता है इसमें, देखो सबसे पहले तो आपको ऐसे लिखना है एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशो। ठीक है, यहाँ इनकम का परसेंटेज इंक्रीज या डिक्रीज जो भी दिया होगा वो आएगा, और अगर नहीं दिया होगा तो यहाँ से अपन फाइंड कर सकते हैं, लेकिन वैल्यू इस पोजीशन पे आएंगी, मतलब इस पोजीशन पे आएंगी। कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे सेविंग का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अगर दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो अपन फाइंड करेंगे। यहाँ पे एक्सपेंडिचर का परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज अगर दिया होगा तो, नहीं दिया होगा तो फाइंड करेंगे, जैसे इस क्वेश्चन में अपन फाइंड करेंगे। ठीक है, तो करते हैं। देखो क्या करना, ये ऊपर वाले में से नीचे वाले को माइनस करना है, मतलब 0 - 20 करोगे क्या आ जाएगा, -20। अब इस क्वेश्चन मार्क की वैल्यू आपको क्या लिखनी है, सबसे पहले तो ये जो नीचे है उसको एज इट इज़ लिख लो +20। उसके बाद अगर ये -20 है, जो भी वैल्यू है उसको मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, सिर्फ साइन चेंज हो जाएगा, मतलब -20 है तो +20, और इस वैल्यू को डिवाइड करना है किससे, इस 17 से। ठीक है, बिल्कुल ठीक है, ये डायरेक्ट किसमें आएगी, परसेंटेज में। एक मिनट, इस 3 से और मल्टीप्लाई करना होता है। पहले आपने ये निकाला, क्या आ गया, -20, फिर इन दोनों का मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ लिखा आएगा -60, इन दोनों का मल्टीप्लाई करके ये वैल्यू आ जाएगी, यहाँ आएगा 60। अब सही है, ये काट लो, 17 × 51 मतलब 3 पॉइंट समथिंग, आपका आंसर क्या हो जाएगा, 23 पॉइंट समथिंग। कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ये ऑप्शन दिख रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 50 है, द एक्सपेंडिचर ऑन द कॉस्ट ऑफ लिविंग ऑफ अ मैन एंड हिज फैमिली इज 60% ऑफ हिज सैलरी एंड ही गेट टू इंक्रीमेंट 30 and 60% in his salary if his saving increase by 250% of initial saving. The new cost of living expenditure is what percentage of the increased salary? Of the increased salary का परसेंटेज पूछा, न्यू एक्सपेंडिचर क्या होगा, इंक्रीज सैलरी का। अगर आपसे सिर्फ एक्सपेंडिचर में इंक्रीज पूछा होता तो अपन क्या करते, डेविएशन से कर देते, पिछला क्वेश्चन जैसे किया था। इस क्वेश्चन में देखो अलग तरीके से करेंगे। अपन को पता है क्या, इनकम बराबर क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है, क्या बोल रखा है आपसे बोल रखा है कि 60% ऑफ सैलरी का वो क्या करता है, एक्सपेंडिचर है, मतलब खर्च कर देता है। 60% का मतलब 3/5, मतलब उनकी इनकम अगर 5 है तो 3 रुपये वो खर्च कर देते हैं, 2 रुपये बचाना है। ठीक है, फिर क्या हुआ, 30 और 60% के 2 इंक्रीमेंट मिल गए, मतलब यहाँ पे सक्सेसिव लगाना पड़ेगा, तो क्या हो जाएगा 30 + 60 + 30 × 60/100, जो कि क्या हो जाएगा 18, 60, 30, 90, 10, 100 और 8, 108। तो उसकी सैलरी क्या हो गई, 108% इंक्रीज हो गई। ठीक है, बिल्कुल ठीक है। एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा राउंड ऑफ कर लेते हैं, थोड़ा कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। देखो 500 का 100% क्या हो जाएगा, आप बोलोगे सर 500 का 100% तो 500 ही हुआ, मतलब 1000 तो हुई इसकी सैलरी, प्लस 8% और बढ़ी है, 8% क्या हो जाएगी, 500 का 8% 40। ठीक है, तो 1040 हो गई उसकी न्यू सैलरी। कोई दिक्कत नहीं है। एक्सपेंडिचर के बारे में अपन को पता नहीं है, उसके सेविंग क्या होगा, 250% इंक्रीज हो गई, 250% इंक्रीज हो गई मतलब 350% हो गई।
ठीक है, या तो 350% ऐसे कर लो या फिर 250% इसका निकाल लो। देखो इसका 100% 200, 200% क्या हो जाएगा 400, और 50% क्या हो जाएगा 100, मतलब 500। 500 इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 700। इस पे 500 इंक्रीज हो गई तो कितनी हो गई 700। उसकी इनकम है 1040, जिसमें से सेविंग है 700, तो एक्सपेंडिचर कितना आ जाएगा, इजीली निकाल सकते हैं 340। सही है। आपसे पूछा ये जो सेविंग है इस सैलरी का कितना परसेंट, न्यू सेविंग ने एक्सपेंडिचर, जो न्यू एक्सपेंडिचर है वो सैलरी का कितना परसेंट है। तो 340 1040 का कितना परसेंट है ये आपको बताना है। जीरो से जीरो, 13×8 = 104, 17×2 = 34, 13×8 = 104 होता है ना, तो इसको ऐसे लिखो 4×2 = 8, ये 2 यहाँ खत्म, 4 से ये खत्म, 25 बार में। या 13×4 = 52, इसको ऐसे ही रहने दो, कैलकुलेशन थोड़ी सी इजी पड़ जाएगी। 1752, देखो 5 दिया 15, तो आंसर तो आएगा 30 का। अब 35 से बड़ा हुआ 35 से छोटा हुआ उस पर डिपेंड करता है। देखो एक बार करते हैं, 5 दिए 15 और 2 3 6, 156 क्या बचेगा 4 1, 5 दिए 15, 140 बच रहा है, 3 बार में भी नहीं जाएगा, यही होगा आंसर।